ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है और उसके प्रबल दावेदारों में से एक नाइजेल फराज। नाइजेल फराज की मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये है नाइजेल फराज। नाइजेल फराज ने एक बड़ी चीज बोली। इंडिया का एक चैनल है नेटवर्क 18, ये नेटवर्क है और इसमें राहुल शिवशंकर से, बड़े बड़े जर्नलिस्ट राहुल शिवशंकर, मैं उनका जूनियर रह चुका हूं, उनके साथ काम कर चुका हूं। राहुल शिवशंकर से बात करते हुए नाइजेल फराज ने एक बड़ी चीज बोली। उन्होंने ये बोला कि मैं मुस्लिम्स यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स के खिलाफ एक्शन लूंगा। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मुस्लिम पर उन्होंने एक बड़ा हमला किया। हालांकि इन्होंने इंडिया के बारे में भी बोला है कि इंडिया से हम सिर्फ स्किल्ड लेबर मंगवाएंगे, कोई हम कार साफ करने वाले या टैक्सी चलाने वाले नहीं मंगवाएंगे। ये उन्होंने बोला। ये भी उन्होंने बोला कि 2014 से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ग्रूमिंग गैंग जो हैं वो अंग्रेज लड़कियों के साथ रेप करते आ रहे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको डर ये है कि ये अगर एक्शन लिया गया तो इसके बाद मास राइट्स हो सकते हैं। जाहिर है मास राइट्स का डर से आप किसी भी लड़की के साथ रेप को छोड़ नहीं सकते, ये बात क्लियर है। और ब्रिटेन जो कि ग्रूमिंग गैंग से परेशान है, ग्रूमिंग गैंग से एक लंबे अरसे से चल रहे हैं, तो 2014 से इन्होंने बोला, रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट, रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट, रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट, कि 2014 से यानी कि 12 साल से ये काम चल रहा है। और ब्रिटेन, इन्होंने ये भी इंटरव्यू में बोला कि ब्रिटेन की सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेने से डरती है। मैं आया तो इनके खिलाफ एक्शन लूंगा, कोर्ट ऑफ लॉ में लाऊंगा और इनको वापस भेजूंगा। यही नहीं, इन्होंने आगे चल के 3 कदम आगे बात की। मतलब एक कट्टरपंथी आता दिख रहा है। ये कट्टरपंथ हमने इटली में देखा, जर्मनी में देखा, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी मुस्लिम्स के खिलाफ। इटली में देखा, जर्मनी में देखा, हमने डेनमार्क में देखा, नीदरलैंड्स में देखा, यूके में देखा। और अब अगर ये बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तब बड़ा गेम पलट जाएगा। इन्होंने बोला कि पुलिस, पॉलिटिशियंस, लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर ब्रिटिश लड़कियों के साथ रेप होता जा रहा है। 90% से ज्यादा मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम मेन हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तानी मुस्लिम मेन का नाम लिया, जो कि ग्रूमिंग गैंग के हाथ लोग हैं, जो कि उसको, इस ग्रूमिंग गैंग को इन्होंने मास रेप गैंग का वर्ड यूज किया उसके लिए। मतलब ये समझिए कि क्या वो करने जा रहे हैं। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है हो भी जाए, और हो जाएंगे कि तो उनके पास इतना टाइम होगा कि इन ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ वो एक्शन लेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा जगह है जहां पर आतंकवाद ही नहीं, ऐसे सेक्सुअल जैसे बोलते हैं रेप्स, ये वो काफी हैं, रिपोर्ट नहीं हो रहे। ब्रिटेन में रिपोर्ट हो रहे हैं तो दिख रहा है। वहां अपने कंट्री से ये सब सीख करके आप यूके में ये काम कर रहे हैं, ये दिख रहा है। अच्छा, आगे इन्होंने बोला कि सेंट्रल पार्ट में ये ज्यादा है क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद इन्होंने, जो नाइजेल फराज है, इन्होंने खुद बोला है, इंडिया के टीवी चैनल पे राहुल शिवशंकर को बोला है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि मास सिविल अनरेस्ट के डर से किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, साथ में इसे कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाना चाहिए। मैं आया तो मैं लेके जाऊंगा। कोर्ट ऑफ लॉ में मतलब इन सबको जेल भेजा जाएगा या इनको डिपोर्ट किया जाएगा। साथ में ये कि ये मुस्लिम्स यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स, दे रिफ्यूज टू इंटीग्रेट, ये वर्ड उन्होंने यूज किया। मतलब हमारे कंट्री में आ गए हैं लेकिन हमारे साथ मिलना नहीं चाहते, ये अपनी अलग कम्युनिटी बना रहे। अलकायदा के मैनुअल में ऐसा लिखा था कि अलग कम्युनिटी में। तो क्या अलकायदा का मैनुअल पढ़ के आए हुए हैं पाकिस्तानी में? सारे पाकिस्तानी इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ जो आए हैं उनके लिए। ये इंटीग्रेट नहीं होना चाहते, ये अपनी एक आइडेंटिटी अलग रखना चाहते हैं। और ये भी बोला कि ये हमारी कम्युनिटी मीन्स हम चर्च जा रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं आप चर्च जाए, हम स्कर्ट पहन रहे हैं तो आप बुर्का पहन रहे हैं, हम
क्या खा रहे हैं, आप अलग खा रहे हो, ठीक है, खाना आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो हमारा जो क्लोथिंग है, हमारा जो रहने सहने का तरीका है, आपका उससे बिल्कुल अलग है। आप हम जाते हैं चर्च, एकदम अलग जाते हैं, क्योंकि कहने का मतलब है हम चर्च जाते हैं बिल्कुल अलग तरीके से जाते हैं, आप मास में चले जाते हो टोपियां पहन के, तो जिससे आप बिल्कुल अलग दिखते हो, आप इंटीग्रेट नहीं होना चाहते। उसके ऊपर एक कदम ऊपर जा रहे हैं ये पाकिस्तानी मुस्लिम मैन, ये शरिया चाहते हैं पाकिस्तान में, ये एक बड़ी चीज है। और ये बोला उन्होंने, स्पेसिफिकली शरीयत का नाम लिया कि ये दे वांट टू इम्पोज देयर ओन लॉ ऑन अस। तो ये तो बहुत डेंजरस एक सिचुएशन बताई, और उन्होंने उसी उसी प्रोग्राम में ये बोला कि ओवर माय डेड बॉडी, मतलब मैं मर जाऊंगा उसके बाद करना, कि जब तक मैं जिंदा हूं नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये सब बोल क्यों रहे थे, मैं इस पे भी आऊंगा। उन्हें ये भी बोला कि ये सारे के सारे जो मुस्लिम पाकिस्तानी मैन हैं, ये हमारी जो हाई लेवल वेलफेयर डिपेंडेंसी है उस पर हैं, मतलब टैक्सेस हम देते हैं, खाते ये हैं वेलफेयर के लिए, मतलब हम जो वेलफेयर के लिए पैसा गवर्नमेंट दे रही है, हमारे हमारे गवर्नमेंट के पैसे पे पल रहे हैं ये, और उसके बाद ये हमें आंखें दिखा रहे हैं, हमारे साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, अपने अपने शरीय कानून हम पे इम्पोज करना चाहते हैं ये, और हमारी लड़कियों के साथ रेप कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके, बहुत सीरियस चीजें उन्होंने बोली है। और एक चीज जो कि उन्होंने बोली, शायद कोई पाकिस्तानी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या पाकिस्तानी क्या बोलें तो कोई और इंडिया के भी बहुत सारे लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बोली, उन्होंने कहा जनरेशन आफ्टर जनरेशन कजन मैरिज हो रही है। ये जैसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता मुझे इस पर बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन फराज साहब बोल गए हैं अब, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। नाइजल ने बोला, उन्होंने बोला कि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कजन मैरिज कर रहे हैं, और ये चीज हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं। तो कजन मैरिज इनके रिलीजन में होगी, उसके रिलीजन में नहीं है नाइजर के में, ये नाइजर के कंट्री में ही नहीं है। तो कजन मैरिजेस को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई साहब आप शरिया की बात करें या आप हमसे इंटीग्रेट ना करें, आप अपनी कम्युनिटी बिल्कुल अलग रखें। ये एक प्रॉब्लम है जो कि शायद पूरी वर्ल्ड में होगी, इंडिया में भी होगी, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। उन्होंने, नाइजल ने एक बड़ी चीज उठाई इस बात को, हालांकि ये एक रिलीजियस टॉपिक पे बोले, लेकिन मैं इस रिलीजियस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ, जनरली नहीं ही करता हूं मैं, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ब्रिटेन से ये आवाजें आ रही हैं, जो कि अब तक शायद हम इंडिया से देख रहे थे, अब तक शायद हम कहीं और से देख रहे थे, लेकिन अब इंडिया से ये ब्रिटेन से आई हैं। और इंडिया में अगर किसी ने इतना बोल दिया होता ना, तो उसको तो आरएसएस और संघी और पता नहीं क्या क्या बोला गया होता, लेकिन ये नाइजल बोल रहे हैं, हो सकता है ये भी संघी हो, कभी आए हो नागपुर आकर के वो शपथ सदा वत्सले मातृभूमि करके चले गए, है ना। अब यही बोलेंगे वो, यही बोलेंगे वहां के मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स। अभी आया है स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से, रिएक्शंस नहीं है, आने चाहिए, मुझे लगता है कि आने चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि सेक्सुअल अब्यूज हमारी गर्ल्स के साथ हो रहा है, और गवर्नमेंट जो है उसके पास इनफ करेज नहीं है कि इसके खिलाफ एक्शन ले ले। बड़ी धमकी है ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को। नाइजल साहब का एक फोटो फिर से दिखा दो, ये बड़ी धमकी है पाकिस्तान को और पाकिस्तानी लोगों को, जो कि यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं। आज ये आवाज यूके से उठी है, इससे पहले फ्रांस में हमने बुर्का देखा है, बुर्का बैन, इससे पहले इटली में देखा है, इससे पहले पोर्चुगल में देखा है हमने, और क्या बोले तो स्पेन में भी देखा है हमने, कई कंट्रीज, डेनमार्क में भी। मतलब पूरा यूरोप पाकिस्तानी मुस्लिम मैन के खिलाफ क्यों हो गया, ये बात उनको भी समझनी चाहिए, ये बात उनको भी समझनी चाहिए। जिस चीज से लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, उनको करना नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं क्यों, क्योंकि पीछे से कहीं से खुतबे आ रहे हैं, और खुतबे आ रहे हैं वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा खुतबों में रेप जो है वो खुतबों की वजह से हो रहा है। हाँ, शरिया डिमांड करना, अलग रहना, अलग आइडेंटिटी बनाना, भाई आप ब्रिटेन में रहेंगे, आप तो कलर से दिख जाते हो ना, आप तो ऐसे दिख जाते हो कि हमारा कलर है, हम ब्रिटिश की तरह दिखते नहीं, तो हमारे कलर से ही दिख जाते हैं, और उसके बाद आप टोपी लगा के घूम रहे हैं।
तो और ज्यादा आप एकदम एलियनेट हो जाते हैं। ये गैंग्स जो हैं ये प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए कि एक आदमी, आप सोचिए आपके घर के आसपास कोई आदमी अफ्रीका से आ रहा है और उसके बाद वो कपड़े भी अफ्रीका वाले पहनगा, और फिर उसके बाद 15-20 आदमी ऐसे इकट्ठे मिल करके घूमना शुरू हुए, तो आपको भी असहजता तो महसूस होगी ना। तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं है सोसाइटी, ये उसने साहब ने, नाइजल ने बोला। और नाइजर ने जो बोला है, अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो ये एक बड़ा इशू बनेगा। पहले से ही मेलोनी नहीं साथ, पहले से ही मैक्रोन नहीं साथ, मैक्रोन भी इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा ये बोलते हैं, क्योंकि मैक्रोन के कंट्री में तो खून खराबा कर दिया ना इन्होंने, इसलिए तो यूरोप पूरा अब इनके खिलाफ होता दिख रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैटर जो है वो बहुत सीरियस है। पाकिस्तानी इसके बाद अगर ये प्राइम मिनिस्टर बने तो पाकिस्तानी इसके बाद डिपोर्ट हो सकते हैं बहुत सारे, और जो भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा सोसाइटी में या शरिया की बात करें तो उसको या तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक उसमें नहीं, ग्रूमिंग गैंग ही नहीं, बाकी और इश्यूज पे भी मैटर थोड़ा सीरियस हो जाएगा। एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।